ख्वाब, इसका मतलब मालूम है? चलो कोई नहीं, हम बताते हैं। दिल थाम के बैठना, सफर जरा बेहतरीन और लंबा होने वाला है। 8:30 को 9 बज रहे हैं और बाहर एकदम ड्रिजलिंग हो रहा है। पूरा फॉग हो चुका है पूरा एरिया। पहले इट यूज्ड टू हम वहाँ से कंचनजंगा रेंज देख पा रहे थे, अभी पूरा फॉग हो चुका है यहाँ पे और थोड़ा थोड़ा ड्रिजलिंग रेनफॉल भी हो रहा है। सो यहाँ रेनफॉल हो रहा है, मतलब इट्स लाइक सिक्किम में हेवी स्नोफॉल है, मतलब गुरुडोंगमार लेक और लाचेन की तरफ। इज इट स्नो? Look at this, look at this, look at this. भाई साहब, I can't believe भाई स्नो हो रहा है यहाँ पे। Oh boss, this is so amazing. भाई मैं मरे जा रहा हूँ, खुशी से मैं मरे जा रहा हूँ कि I'm able to see snow here. Oh God, अब तो जोर से होने लगा। देखो, मैंने जितने भी ब्लॉगर्स एंड ट्रैवल ब्लॉगर्स से बात करा, एंड दे सेड कि इफ़ यू आर वेरी लकी इनफ यू कैन सी स्नोफॉल एंड मैन, दिस इज समथिंग एल्स। भैया यहाँ पे स्नोफॉल अभी हाँ जी अभी पहली बार हुआ है ना? पहले 2018 के बाद सालों बाद हुआ है इसको। हाँ। ज्यादा हो रहा है। अच्छा, मैंने मतलब बहुत लोगों से बात किया। वही बिल्कुल। ट्रैवलिंग मंडेज भी आए थे ना, तो वो भी कह रहे थे कि बहुत, अगर आप इतना लकी होगे तभी देख पाओगे स्नो, वरना बहुत सालों से नहीं हुआ। लकी लोग ही हमने भी तो कितना साल बाद देखा है सर। जी जी, लकी लोग ही देख पाते हैं, आप लोग बहुत लकी है। ओके सर, थैंक यू। 11 बज चुके हैं अभी, फिर भी अभी तक ड्रिजलिंग हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है। स्नोफॉल बंद हो चुका है आई गेस। और अभी हमने एक तो गाड़ी बुक करा है जो कि दार्जिलिंग का जो अच्छे अच्छे प्लेसेस जो हमने पॉइंट आउट करके रखे हैं वो घुमाने वाला है। अगर हम 2 आदमी होते तो एक स्कूटी ले लेते, पर 3 है तो 2 स्कूटी वॉन्ट बी गुड रीज़न टू टेक, सो गाड़ी कर लिया हमने। जो चली पूरी तैयारी के साथ हम निकल रहे हैं, गवर्नर हाउस के पास जाएंगे। वहाँ कार अपना खड़ा है, 10 मिनट लेट हो चुके ऑलरेडी। दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग बॉस। और यहाँ के रास्ते ना इतने ऊपर रहते हैं कि पैर दर्द कर जाते हैं ऊपर जाते जाते। एकदम फुल लेग वर्कआउट और कार्डियो हो जाता है यहाँ से। अक्सला पानी, यू कैन सी हर तरफ कोहरा ही कोहरा है। एक जुनून सा भी है और एक ठंडक और डर सा भी लग रहा है कि जो आज देखने आ रहे हो देख पाएंगे कि नहीं। पूरे कोहरे से भर चुका है ये जगह और पता नहीं है कितनी देर तक रहेगा। अगर यहाँ पर इस तरह का माहौल है, मतलब लाचुन और गैंगटॉक तक हेवी स्नोफॉल हो रहा होगा वहाँ पे, तो वी आर नॉट श्योर कि गैंगटॉक हम जा पाएंगे कि नहीं। बट आज जो भी गाड़ी में अपन जाने वाले विल ट्राई टू बात करने की उनसे कोशिश करेंगे कि क्या है वहाँ का हाल, वुड वी बी एबल टू गो देयर और नॉट। लुक एट दिस प्लेस। अभी हम अपने कार के पास जा रहे हैं जहाँ हमने पार्क करा था अपनी गाड़ी, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं और इतनी ठंड रहती है ना यहाँ पे, तो
बैटरी का डेड होना थोड़ा पॉसिबल है, तो हम जाके एक बार गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे। भाई कितना है, बर्फ चाहिए? We got ice for snowfall. हमें ठंडा नहीं है, बर्फ भी हमें ठंडा नहीं लग रहा, आराम से पकड़ रहा है। वैसे अभी तक स्नोफॉल एकदम से घट चुकी थी, पर जैसे ही हमने कार में सफ़र शुरू किया, मानो जैसे कुदरत इंतज़ार में थी कि कब उस पल को हम शुरू होते हुए अपनी खुली आंखों से देख सके। ख्वाब, तमन्ना, जो भी कह लो, जब कोई पल बिना उम्मीद के मिले तो कोई सपने से कम नहीं होता वो पल। इस नई जगह में मौसम की पहली बारिश से लेके पहली स्नोफॉल का अनुभव करने में एक अलग ही मज़ा था। इससे पहले स्नोफॉल देखने की बस एक बच्चों वाली ख्वाहिश थी, और अब ऐसा लगा जैसे काश ये पल यही थम जाए, काश ये पल का एहसास रोज़ हो। भैया आइस की वजह से पूरा रोड जाम हो चुका है, और पूरा ये रोड के एंड पे पेड़ों पे लीव्स के ऊपर हर जगह आइस जम चुका है, और ये चलने में भी हमें बहुत दिक्कत आ रही है। ओ भाई साहब, भाई क्या ही फीलिंग है बॉस। पहली बार दार्जिलिंग आए हम, और बर्फ पड़ रहा है यहाँ पे, वो भी 10 साल बाद। सड़कों पे बर्फ जमने की वजह से हमें यहाँ से पैदल ही चलना पड़ा, या फिर ये कहूँ कि कुदरत चाहती थी कि हम 4 पहिए से बाहर निकले ताकि वो ख्वाब का एहसास हमें हो सके, ख्वाब जिसे पहली दफ़ा देख प्यार हो जाए। चल पड़ूं तो कितना सपनों का बुना स्वेटर सवार सफेद बादलों के पार मेरा जहां। Heavy snowfall. दार्जिलिंग में स्नोफॉल, भाई स्नोफॉल इट भयंकर। ओह नहीं नहीं, मेरी क्रिसमस, मेरी कैमरा कैमरा देखिए, कैमरा 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 कैमरा। ओह अभी थोड़ा इंटेंसिटी घट चुका है स्नोफॉल का, बट जितनी टाइम पे हुआ भाई वी आर सो हैप्पी। भाई इतनी खुशी हुई मुझे आज तक नहीं हुई।
भाई साहब दार्जिलिंग में, थैंक यू गॉड, थैंक यू। पहली बार आ रहे हैं दार्जिलिंग। अभी हम एक्चुअली कार में ही ऊपर आने वाले थे, बट क्योंकि इतना स्नोफॉल हो रहा है गाड़ी ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है, तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं जापानीज टेम्पल देखने। और एक क्या था, पीस पकोड़ा। सर कैसा लग रहा है आपको? 10 साल बाद स्नोफॉल हो रहा है। अच्छा लगा है। सब खुश थे, मतलब स्नोफॉल से सब खेल रहे थे। हाँ, सब टेम्पल में भी बहुत है। हाँ हाँ, जापान टेम्पल में बहुत चल रहा है। गाइस हम लोग कार लेके तो आगे बढ़, वापस कैसे जाएंगे गोंडोल? स्नो में जो गाड़ी स्किड कर रही है ना। वो जो प्लान जो सोच रहे हैं नेक्स्ट टाइम अगर आएंगे तो 1 महीना रुकेंगे, वो अभी करना पड़ेगा लगता है। वो शीट देखो यार। आइए फोटो लेने के लिए है। जी कहाँ से आप? मैं तो हूँ कलकत्ता और पटना दोनों जगह से। अच्छा। एक जन कलकत्ता से, एक जन पटना से। कौन स्नोमैन बनो? You're from गुजरात? नो नो, ओडिशा। हम लोग प्लानिंग की पूरी की, लेकिन हम लोग आ गए यहाँ। अच्छा, पूरी चलो, तो चलो, नीचे में। पूरा ये भीड़ था ना। हाँ, अभी बहुत भीड़ है वहाँ। चलो चलो हाथ में हाथ मिलाते चलो। आइस इतना स्लिपरी हो गया, चलने में बहुत दिक्कत है, तो हाथ पकड़ के जाना पड़ रहा है हमें। एंड दिस वाज द, मैं गुलमर्ग गया हूँ, पर गुलमर्ग में मेरे को आइस दिखने नहीं मिला। हाँ, दार्जिलिंग oh boss, it's getting very slippery. Bhai, okay, let's take one step at a time. Should we skid? No boss, we have a camera, god damn it. भाई एक, oh god, मैं सोच रहा था कि ऐसा आइस और वाइट हर जगह मैं कश्मीर या गुलमर्ग में देखूंगा, but the first trip that I planned, that was so long, more than 1,000 kilometers, that too in a car in Quid to Darjeeling. It showed me that place, man. It gave me that vibe, and I'm just loving with this place. क्यों मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ नहीं मालूम। दिल उछला जा रहा है प्यार से। सर कैसा लग रहा है आपको? लग रहा है। That's for sure. Yeah. भाई look at this longevity of the trees and Longevity? क्या बोल रहा है तू? मैं नहीं जानता क्या बोल रहा हूँ। It's so beautiful everywhere. Okay, I think we can walk now. पीस पकोड़ा पे पहुंच चुके हैं, and the ice on top of those alpine trees are just walking as a cherry on top of an ice cake. Oh god, look at this. अभी जहां हम खड़े हैं और जिस मॉन्यूमेंट को देख रहे हैं, इन्हें पीस पकोड़ा कहा जाता है। जी, इसका मतलब दुनिया के कई कोने में इस तरह के मॉन्यूमेंट देखने को मिल जाएंगे। पीस पकोड़ा मतलब शांति का प्रतीक, एक जगह जहां सारे लोग बिना किसी भेदभाव, जात और धर्म की परवाह किए इंसानियत का रास्ता और एक दूसरे को ढूंढ सके। वैसे पीस पकोड़ा के निर्माणकर्ता हमारे बापू यानी महात्मा गांधी जी से बड़े इंस्पायर्ड थे। तो गांधी जी से मिलने के बाद 1947 से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नॉन वायलेंस को प्रचार करने में लगा दी, जिसके तहत दुनिया की कई जगहों में आज पीस पकोड़ा स्थापित है। Don't you feel like we just died here and went to heaven? मैंने 2 पेयर्स वाले के सॉक्स पहने,
फिर भी इतनी ठंड और आइस की वजह से तो कुछ लेयर्स गीले भी हो चुके होंगे। ओके तो दोस्त पीस पगोड़ा घूम चुके हैं अपन, क्योंकि और भी प्लेसेस हमें घूमने हैं। तो अभी हम चलेंगे ड्राइवर साहब के पास और बाकी जो डेस्टिनेशंस है विल कवर देयर। एंड आई कांट, मैं अपने आंखें इस जगह से बिल्कुल हटा भी नहीं पा रहा हूँ। शायद मेरे नाक से भी पानी आ रहा है लेकिन जम जा रहा है। So and yeah, also follow me on Instagram. And me? Yep, and the VS Films too. He's got a crazy camera handling techniques and skills. थोड़ा हमारी भी तारीफ कर लो अब। हाँ, तो this guy is a pro editor और हम लोग अभी चलने की हालत में हैं। चलो वहाँ पे ओढ़ दे। तो अभी नीचे जाने की कोशिश में हमारी एक दूसरे का हाथ पकड़ के रेलिंग्स मेरे को का लेफ्ट चाहिए यार। ओ भाई लेफ्ट पे देखो, एक तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इसके वजह से, मैं कुछ और देख ही नहीं पा रहा, इसके कारण तो मैं गिर सकता हूँ। इसको पकड़ने के लिए मेरे को कुछ चाहिए। हाँ। अभी तेजी से पूरा रोड इतना बर्फ हो चुका है कि फिसल रहे हैं हम। भाई साहब एक दूसरे का मदद लेके जा रहे हैं। कृष्णा तो पहले चला। ये जो मजा है ना, दिस इज अनएक्सप्रेसिबल। लोग सोच रहे हैं कि साले शराब पी के चल रहे। भाई हमने कुछ पिया नहीं है भाई। तू आराम से जय श्री राम। ओ भाई साहब क्या स्किड मार रहा है। ओ तेरी भाई मेरा सॉक्स पूरा गीला हो चुका है अंदर से। चलो आधे रास्ते आ चुके हम। ओह गॉड, फाइनली ऑलमोस्ट cover. So we are done with the 2 spots. क्या 2 स्पॉट हो गया? हाँ, एक चौरास्ता हो गया, हाँ जापानीज टेम्पल एंड पीस पगोड़ा। भवानी हम लोग स्मोक नहीं कर रहे फिर भी मजा आ रहा है यार। ये पूरा आइसलैंड की तरह है, स्नोलैंड एकदम झकास। कहाँ रुक गए थे भाई साहब? भाई इधर देखो दिस थिंग। सर कैसा लग रहा है 10 साल बाद फिर से आइस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग तो हमारा तो जी एग्जैक्टली। हम लोग तो रिटायर जा रहा है 2 बছर 40 इयर्स कंप्लीट पुलिस में। हाँ आप जाना है घर में, लेकिन आज बड़ा हमको तो अच्छा लग रहा है। हम सोच रहे थे कि गुरु डोंगमार जाएंगे आइस देखेंगे, नहीं बट तो उठते ही आइस इधर बैठो। जी बिल्कुल इधर बैठो। हाँ चलिए भाई साहब हैप्पी न्यू ईयर। इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी दार्जिलिंग है। 100 रुपए पड़ा हुआ वहाँ पे। हाँ जाओ उठा के लेके आओ। शू नहीं पहनो, जाओ। नोट होगा मिला? सच नोट है कि फेक है? सच नोट। और फिर हम जल्दी से कार में बैठ के दूसरी लोकेशन के लिए निकल दिए, दैट इज घूम मोनेस्ट्री और जापानीज टेम्पल।
इस मोनास्ट्री में एक सुकून भरी खामोशी थी। मोनास्ट्री में गूंजती हुई मोंक्स के प्रार्थना और गौतम बुद्ध की 15 फीट ऊंची स्टैचू एक शांत भरा मंदिर जैसा सुकून दे रही थी। कैसा लग रहा है? मेरा पैर नहीं है, मेरा हाथ नहीं है, कुछ फील नहीं हो रहा है भाई, पैर हाथ। आदत सी हो गई थी शहर के शोर की, भीड़ की। आदत सी हो गई थी अनजाने चेहरों की, रास्तों की। सुबह से शाम उलझनों में जाती थी, रातें मुझे अकेला पाती थी। आज आईने में देखा जो खुद को, एक अजनबी दिखता है मुझको। अब घर जाना है मुझे, पहाड़ों में खो जाना है मुझे। बेताब वादियों में खुद को पा जाना है मुझे। वो वो पूरा हाथ जम चुके हैं। सो राइट नाउ वी आर इन द बतासिया लूप। दिस इज़ अ प्लेस वेयर आपको दार्जिलिंग का पूरा 360 व्यू देखने को मिलेगा। तो जो टॉय ट्रेन रहते हैं उनको एक तो मैक्सिमम पुश इसी जगह से मिलता है, बिकॉज दिस इज़ अ प्लेस इन द दार्जिलिंग। और इसी की वजह से द ट्रेन इज़ एबल टू पूरा डिसेंड करता है पूरा होल दार्जिलिंग सिटी में। तो दैट्स द थिंग स्पेशल अबाउट हियर। और पूरे हाथ जम चुके हैं भाई, कैमरा नहीं पकड़ा जा रहा है। और क्या बोलना चाहता है सी भाई साहब, क्या हो चुका है हाथ अपना। हर कोई फोटो वीडियो लेने में बिजी है। दार्जिलिंग इज गोना गेट मच लव आफ्टर दिस। दिस इज समथिंग अनरियल मैन। ऐसा लग रहा है कि वी आर ऑन टॉप ऑफ द हेवन। वक्त इतना जल्दी बीत रहा था कि हमें मालूम भी नहीं पड़ा। इस अनोखे जगह में हम मानो कहीं खो गए थे। फिर बिना कोई स्टॉप लिए गौतम भैया यानी हमारे ड्राइवर साहब हमें ले चले लंच के लिए, जो हमारी वक्त के अनुसार आखिरी स्पॉट होने वाली थी। होटल के आगे ही एक तो बड़ा सा ब्लैक कलर का रॉक है, बड़ा वाला पत्थर, टेंजिंग रॉक जिसे बोलते हैं दैट। तो यहाँ पे जो जू एंड HMI पार्क है, माउंटेन क्लाइंबिंग का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो वहीं से जितने भी ट्रेंड स्टूडेंट्स रहते हैं, फॉर देम इट्स स्पेशली बीन रिक्रिएटेड फ्रॉम ए बिग ब्लैक रॉक, टेंजिंग रॉक HMI। इधर बैठिए, गरम की चीज यही खाएंगे कि थोड़ा सा यहाँ पे गरम है ना। हाँ, यहीं पे खाइए गरम। 2 फ्राइड राइस, वेज फ्राइड राइस, एक थाली। यहाँ पे मतलब वो स्नो होगा, ऐसा पानी हो जाएगा। स्पेटी नहीं किया। लेकिन आप लोग अच्छे टाइम पे आए ना। हम लोगों ने वीडियो बनाया, ओह हम लोग पूरा ऐसे बिक गए। हम लोगों के ऊपर पूरा बर्फ सारे वो लोकल 5-10 मिनट के अंदर पूरा हमारे वहाँ पे लोकल्स थे, वो लोग पे स्नो फेंक रहे थे। इतने खुश थे। खेलते हैं ना स्नो से। जैसा कि मैं कह रहा था, दार्जिलिंग में भले ही खूबसूरत जगहें हैं, पर हकीकत में ये शहर यहाँ के लोगों के वजह से इतना प्यारा है। अनजान बन के भी एक अपना सा जो लगने लगा था ये शहर, या ये कहूँ कि दिल में बस चुका था। अभी तक जितने जगह में खाए हम, ऐसा एक जगह नहीं जिसे डिसअपॉइंट हो चुका है। हर जगह दार्जिलिंग में खाना हम
स्पेशली ओडिशा से है ना, तो बरहमपुर अपना जो सिटी है बरहमपुर, वो खाने के लिए फेमस है बहुत। आप लोग ओडिशा से? जी जी, मेरे हस्बैंड भी ओडिशा से। सही में? कौन सी जगह आप लोग? बरहमपुर, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। दीदी भी है हमारा। मैं तो गई नहीं हूँ शादी के बाद, कभी भी नहीं गई। कितने साल हो गए शादी का 9 years कंप्लीट। 9 years में नहीं गया? जाना चाहिए। कभी चांस ही नहीं मिला जाने। तो दोस्त ये है गौतम भैया जिसने हमें पूरा टूर दिया दार्जिलिंग का। कभी भी अगर आप दार्जिलिंग आ रहे हो तो इन्हें कांटेक्ट करिएगा, हम उनका डिटेल सब दे देंगे। एंड बहुत ही अच्छे मज़ेदार इंसान है। तो सिंगापुर में ड्राइविंग के लिए अप्लाई किए हैं, अगर उनका नंबर नहीं लग रहा है तो कमेंट कर दीजिए कॉन्ग्रेचुलेशन गौतम भैया बोल, ठीक है? आपसे मुलाकात होंगे जी, अगर हम कभी जाएंगे तो हम भी मिल लेंगे भैया से। ओके, थैंक यू, बाय भैया। तो दोस्त आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम निकलने वाले हैं टुवर्ड्स गैंगटॉक, और वो वीडियो बहुत ही छोटा और मज़ेदार होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए कौन सा पार्ट कहाँ पर आपको बहुत ही मज़ा आया। और तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग एंड विल सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो।